Good morning, students. So let's continue our previous topic, that is organic chemistry. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ गए थे हाइड्रोकार्बन तक, और आई होप दैट कि हाइड्रोकार्बन का जो कल का लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया? और सभी स्टूडेंट्स जो है आप अपने जो कैमराज है वो ऑन कर लो। मैं बार बार नहीं कहूंगा कैमरा ऑन करने के लिए, जिनके ऑफ रहेंगे उनको इमीडिएटली मैं टर्मिनेट कर दूंगा। तो आज हम बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है हमारा दैट इज हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन चार्ट हमने कल देखे थे, जो कल मैंने बताया था। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स इसके अंदर जुड़े, तो मैं पहले कल का टॉपिक एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जो क्लासिफिकेशन चार्ट हमने देखे थे वो एक बार हम देख लेंगे कि हाइड्रोकार्बन हमने कल स्टार्ट करे थे। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो जो हाइड्रोकार्बन हमने कल देखे थे, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर जो हमारा पॉइंट था कि मैंने कल आपको क्लासिफिकेशन बताया था, राइट। तो क्लासिफिकेशन में हाइड्रोकार्बन के अंदर जो बच्चे कल एब्सेंट थे, एक बार फिर से समझ लो कि हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया था दो टाइप में। नंबर 1 ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, जिसका दूसरा नाम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, और ओपन चेन का दूसरा नाम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफेटिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। नंबर 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल हमने कल देखे थे बच्चों, अल्केन, जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 है। अल्केन का दूसरा नाम भी मैंने कल बताया था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के फिर से दो टाइप है। नंबर 1 अल्कीन, जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n है, और नंबर 2 जो है वो अल्काइन है, अल्काइन, जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n-2 है। अल्कीन का एक और नाम मैंने कल आपको बताया था, दैट इज ओलिफिन्स, बिकॉज ये ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड है। और अल्काइन का एक और नाम बताया था, दैट इज एसिटिलिन्स, इसको एसिटिलिन्स कहते हैं। ये हमारा कल हो गया था, राइट। मैंने कल बताया था आपको कि जो अल्केन है, अल्केन ये एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड हैविंग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2। ये अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n+2। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के डेफिनेशन आपको 9-10 के अंदर पूछे जाते हैं। तो अल्केन जो है एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हैविंग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2। इसी तरह से अल्कीन जो है ये भी एलिफेटिक है, बट ये अनसैचुरेटेड। कल मैंने पॉइंट बताया था, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो उसको सैचुरेटेड कहते हैं, और कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। डबल बॉन्ड से ज्यादा अनसैचुरेशन ट्रिपल बॉन्ड में होता है। जितना ज्यादा अनसैचुरेशन रहेगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो एक पॉइंट क्लियर कर लो कि अल्काइंस आर मोर अनसैचुरेटेड एंड मोर रिएक्टिव्स, और एट द सेम टाइम यही रिएक्टिविटी ऑर्डर को उनके एसिडिक कैरेक्टर के ऑर्डर कहते हैं, जो आपके लिए एक नया पॉइंट है।
ये क्वेश्चन टेस्ट के अंदर हम डालेंगे, पूछ सकते अल्केन अल्कीन अल्काइन में ज्यादा एसिडिक कौन है। तो जो बच्चों अल्काइन है जो ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा एसिडिक नेचर का भी है। अल्काइन ज्यादा एसिडिक है अल्कीन से, अल्कीन ज्यादा एसिडिक है अल्केन से। तो ये हमने जो देखे, ये देखे ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो रिमेंबर वन पॉइंट कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी थी हम उसको एज अ ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर भी ले सकते हैं। ये अपना क्लासिफिकेशन था। मैं इसके अंदर एक और बात बता दूं, बहुत ही सिंपल था। जितने कार्बन है उसकी डबल प्लस 2 करे तो हम अल्केन के मेंबर बना लेंगे। तो कार्बन 1 से लेके 20 तक के हमने 20 नेम्स देखे थे, जो आपको मेरे साथ साथ घर बैठ के रिकॉल करना है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, अनडिकेन, डुडिकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, हेक्साडिकेन, हेप्टाडिकेन, ऑक्टाडिकेन, नोनाडिकेन, आइकोसेन। कार्बन जब 20 होते हैं तो उसको हम आइकोसेन कहते हैं, 11 को अनडिकेन कहते हैं, 12 को डुडिकेन कहते हैं। यहां तक के हमारा हो गया था। हेप्टेन को सेप्टेन भी कहते हैं। और एक बात में ध्यान में रखना कि एक दो एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं। जो 8वां नंबर का अल्केन था ऑक्टेन, और उसके बाद एक मीथेन भी था। पहला मीथेन को मार्श गैस कहते हैं, उसको फायर डैम्प भी कहते हैं, कल बताया था मैंने पॉइंट ये। और जो ऑक्टेन है ना, ऑक्टेन, ऑक्टेन पर से एक नंबर बनता है दैट इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। हम आपको जब ऑफलाइन क्लास आएंगे तब पढ़ाएंगे। ऑक्टेन नंबर से आप पेट्रोल की क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि पेट्रोल की क्वालिटी किसके नंबर से पता है, दैट इज ऑक्टेन नंबर। और जो अपना सीटेन आता है, एक सेप्टेन एक अलग बात है, एक सीटेन एक अलग चीज है। सीटेन यानी कि हेक्साडिकेन को सीटेन भी कहते हैं। तो सीटेन नंबर से आप डीजल की क्वालिटी का पता लगाते हैं। ठीक है। तो मीथेन इज यूज इन बायोगैस, बिल्कुल सही बात है, मीथेन को बायोगैस के अंदर भी यूज करते हैं। मैं बता रहा हूँ ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर यानी कि उससे हम पेट्रोल की क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है, पेट्रोल क्वालिटी डिटरमाइन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, दैट इज ऑक्टेन नंबर, है ना। मैं आगे बताऊं उसका क्या है। तो ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ये हम देखेंगे। इसके साथ साथ याद करो, मैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को अलग से अगले पेज पे बता देता हूँ क्या है। इधर देख लो बच्चों, ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ये जो हमने देखे ना, इसी का एक पार्ट है जो मैं इधर समझा के दे रहा हूँ। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। कल बताया था मैंने, दैट इज मतलब होमोसाइक्लिक, क्लोज चेन का दूसरा नाम साइक्लिक भी था, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक कल हमने बताया था कि कार्बन की क्लोज चेन है, और सपोज क्लोज चेन के अंदर 6 के 6 कार्बन है होमोसाइक्लिक, 6 में से 5 कार्बन है, एक जो है वो गलती से ऑक्सीजन आ गया या नाइट्रोजन आ गया, हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। तो क्लोज चेन के 2 टाइप है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के अंदर 2 टाइप आते हैं, दैट इज एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। हमने कल बताया था कि ये इतना आसान नहीं, इसके एग्जाम्पल के बाद समझ में आएगा आपको, है ना। एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। और यही 2 टाइप हेटेरोसाइक्लिक के अंदर भी है, दैट इज एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। यहाँ पे एरोमेटिक के अंदर मैंने और आपको 2 टाइप बताया था, दैट इज बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। ये जो कंसेप्ट है ना बेंजेनॉइड, इतना आसान नहीं है। बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड, बहुत सारे एग्जांपल्स है। और मैं अभी बेसिक के अंदर इस पे ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बच्चे जबरदस्ती डर जाएंगे। तो जो बेंजेनॉइड है और जो नॉन बेंजेनॉइड है, ये टॉपिक सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन है। एक बात ध्यान में रखना, होमोसाइक्लिक रहो कि हेटेरोसाइक्लिक रहो, दोनों के अंदर एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक आते हैं। सिर्फ इसमें एक बात ध्यान रखनी, जितने भी है इसमें जो साइकिल रहेंगे, जो रिंग रहेंगी अपनी रिंग, वो सबके सब सिमिलर एटम्स की रहेंगी।
और इसके अंदर एक अंदर डिफरेंट एलिमेंट का आइटम आ जाएगा। समझ में आ रहा है होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक के अंदर बस ये फर्क है। फिर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के अंदर क्या डिफरेंस है, एक मेन डिफरेंस मैं समझा के देता हूँ कि अगर आपको कोई कंपाउंड एरोमेटिक है इसको पहचानना है ना, मैंने आपके पास में कंपाउंड दे दिया, पूड़ी दिया और पूड़ी में एक कंपाउंड है और आपको पहचानना है कि एरोमेटिक है, तो उसको जलाना पड़ेगा। जलाने के बाद अगर सूटी फ्लेम निकलती है, एरोमेटिक का स्मेल एरोमा आता है वो बात अलग है, पर इग्निशन टेस्ट क्या है बता रहा हूँ। अगर एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास में मिलता है तो उसको थोड़े छोटे से चम्मच पे लेके जलाएंगे। जलाने के बाद अगर सूटी फ्लेम निकलती है, सूटी फ्लेम, ये एरोमेटिक की खास पहचान है। टायर को जलाने के बाद जैसे काला धुआं निकलता, ठीक है, वो जो सूटी फ्लेम निकलती है, तो सूटी फ्लेम निकलती है तो वो एरोमेटिक है, सूटी फ्लेम नहीं निकलती है तो एलिफेटिक है। ये एक मेन क्लासिकल डिफरेंस है एरोमेटिक और एलिफेटिक के बीच में। तो एरोमेटिक कंपाउंड की एक स्पेशलिटी कि उनको बर्न करने के बाद में क्या निकलता है, सूटी फ्लेम निकलता है। ये हमने क्लासिफिकेशन जो था ये कल देखे थे, मैंने रिवाइज करा, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका था इसके अंदर का पॉइंट। ये सेक्टर जो मैंने भी पेज नंबर 1 पे रिवाइज कर लिया, ये पेज नंबर 2 हम देख रहे हैं जिसके अंदर मैंने कल ये बता दिया था, साथ में अल्केन अल्किन अल्काइन के, और इसके अंदर हमने एक और चीज एक्स्ट्रा जोड़े थे अगर आपको याद हो, दैट इज अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+1 है और इसकी शुरुआत कार्बन 1 से होती है। ठीक है, सूटी फ्लेम यानी कि काला धुआं निकलना, जैसे टायर को कभी जलते देखे अपने, टायर कभी जल रहा हो तो ये काला धुआं निकलता है। कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना इनमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है और कार्बन को जलाने के बाद काला धुआं निकलता है, उस काले धुएं को सूटी फ्लेम कहते हैं। यानी आप 1 मिनट के अंदर ये पहचान पाएंगे कि दिया हुआ कंपाउंड एरोमेटिक है कि एलिफेटिक। इसको प्रैक्टिकल भाषा में इग्निशन टेस्ट कहते हैं। इग्निशन यानी कि जला के देखना पड़ेगा। तो जलाने के लिए पूरे कंपाउंड को जलाना नहीं पड़ता, छोटा सा सैंपल लेके हल्का सा जला के देखो बस, ठीक है। तो ये हो गया अपना मतलब पॉइंट। ये क्लासिफिकेशन भी हम आज स्टार्ट करेंगे। मैं इसके अंदर आपको होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक के कुछ एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, बट हमारे लिए आज बहुत ज्यादा जरूरी है ये जो हमने कल देखे थे इनके स्ट्रक्चर को जानना। तो बच्चों आज मैं आपको अल्केन अल्किन अल्काइन अल्किल के स्ट्रक्चर का होमवर्क दे रहा हूं और मैं कुछ स्ट्रक्चर निकाल के दूंगा, बाकी 78 स्ट्रक्चर आपको आज निकालना है घर पे। समझ में आ रहा है? और नहीं कुछ समझ में आ रहा है? वेरी गुड, शाबाश। तो जो मैं स्ट्रक्चर आपको दूंगा, मैं हल्के आपको जो हमने 78 में एग्जांपल देखे थे, 78 एग्जांपल याद करो। अल्केन के 20, अल्केन के 20, अल्कीन के 19, अल्काइन के 19 और अल्किल ग्रुप के 20। तो ये जो टोटल 78 एग्जांपल थे, इन सभी की आपको स्ट्रक्चर निकाल के आना है। पहले स्ट्रक्चर निकालना सीखेंगे, बहुत सिंपल है। अगर आप अल्केन के मेंबर का स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए। मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ CH4, जो बहुत ही नॉर्मल है। जितने कार्बन है उसको निकालना है। कार्बन 1 है तो कोई बात नहीं, 1 से ज्यादा रहते तो ऐसे 2 कार्बन निकालना है, 3 रहते तो ऐसे 3 कार्बन निकालना है, 4 रहते तो ऐसे 4 कार्बन निकालना है, 20 रहते तो 20 कार्बन निकालना है। बहुत नॉर्मल है। सभी कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। समझ में आया? चलो ठीक है, पहला स्टेप है। दूसरी स्टेप ये है, अभी इसका हमको काम नहीं है, इसको मैं थोड़ा बाजू में कर देता हूं। मीथेन में 1 कार्बन है तो इसको 1 कार्बन निकाले, इसके 4 बॉन्ड देना है और यहाँ पर आपको हाइड्रोजन 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 लगा देना। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन खत्म हो गया। अब मैं एक प्रैक्टिकल एक बात बताऊं, कार्बन का मीथेन जो है ना उसका ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। मीथेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ही ऐसा है। इसको हम जोड़ देते हैं ना तो पिरामिड लाइक बन जाता है। इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये ऐसा क्यों है, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे हम जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गिने चुने आपके 2 दिन हुए जब से आपसे पढ़ना शुरू करे खरमुरू। पहला दिन है तो आप सिर्फ कंपाउंड को समझो, इसके जो डिटेल जो स्ट्रेटेजी है वो धीरे 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 बताऊंगा। बट ये इसलिए बताया, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर मीथेन तो ऐसा नहीं रहता, मीथेन ऐसा नहीं रहता, मीथेन ऐसा रहता। बट हर बार हम मीथेन को ऐसा तो नहीं निकाल सकते रिएक्शन के अंदर। तो ये एक रफ स्ट्रक्चर है, मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा बना। बेसिक स्ट्रक्चर मीथेन का ऐसा है। एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको हर बार निकालने की जरूरत नहीं रिएक्शंस के अंदर, है ना। ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं मीथेन का।
ये मीथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बॉन्ड एंगल जो होता है ना 109.5 डिग्री होता है। इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइज स्टेट sp3 होती है, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। अब ये सब बातें मैं बोलूंगा तो जो बच्चे बैच अटेंड कर रहे, जो पहली बार बेचारे अटेंड कर रहे हो केमिस्ट्री, उनके आज ही दिमाग में आ रहा होगा सर इससे अच्छा तो कोरोना वायरस है। ठीक है, ये क्या भानगढ़ डाली, ये अच्छा है बोला अपने, इससे काम चल जाता। तो अभी आप इससे काम चलो, जो बच्चों को थोड़ा पता होगा ये सब चीजें क्या है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। कैसे हम ज्योमेट्री का पता करते हैं, कैसे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता करेंगे। इवन आपको ये नहीं ध्यान में रखना है कि कार्बन की हाइब्रिडाइज स्टेट sp3। अब सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चे ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा समझ नहीं पा रहे। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या ये वर्ड हाइब्रिडाइजेशन आपका 10 तक के आया कभी? नहीं आया। सीबीएसई वालों का, सीबीएसई वालों का हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, चलो मैं बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके घर पे 4 गेस्ट आए, दुबका लेके दिन है, अफ्तार हो चुका, आपको रोजा अफ्तारी हो गई, ठीक है, 4 गेस्ट आए, अपने चारों को खाने पीने के लिए जूस बुलाए। तो 3 जूस थे जो पाइनएप्पल के आ गए और एक जूस जो था मैंगो का आ गया। अब ये चारों जूस अलग अलग थे, मतलब देखो 3 पाइनएप्पल के आ गए और एक मैंगो का आ गया। अब अगर हमने किसी एक को मैंगो का जूस दिए और बाकी 3 को पाइनएप्पल का दिए, तो जिनको पाइनएप्पल का दिए वो नाराज हो जाएंगे, बोले हम हलकट्टे का, बोले हमको पाइनएप्पल दिए, तो हमको क्यों नहीं मैंगो दिए। तो जो मैंगो और पाइनएप्पल यहाँ लोचे शुरू हो जाएंगे। और चारों जो गेस्ट है वो इक्वल क्वालिटी के। तो अगर समझदार कोई इंसान हो तो वो क्या करेगा, एक बड़ा बीकर लेगा, ठीक है, और ये जो 4 जूस के ऐसे ग्लास थे, 1 2 3 और ये 4, ये चारों को इसमें मिक्स कर देगा, यानी पाइनएप्पल भी मिक्स कर ले और मैंगो भी मिक्स कर ले। अब ये बन गया कॉकटेल, समझ में आ रहा है? इसको मिक्स कर ले। अब इसको वापस से जब उठा के भरेंगे अपन नए बीकर, इनको मिक्स करने के बाद, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ सुहाना सोरठिया, एग्जांपल पे फोकस करो, जूस पे फोकस मत करो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए इससे अच्छा एग्जांपल कुछ नहीं है। इसलिए मैंने पहले बोला कि गेस्ट आए और आपकी अफ्तार पार्टी भी हो गई, ठीक है, इसके बाद की कहानी चल रही है। तो चारों जूस को मिक्स कर लिए। अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, हमने जूस कितने मिक्स करे? 4, शाबाश, वेरी गुड। तो नए कितने बनाएंगे? 4 ही बनाना है, ऐसे नहीं कि मेहमानों को बनाते साथ साथ अपना भी एक बना डालो उसके अंदर करके। जितने मिक्स कर रहे उतने ही रिकास्ट करना है। मिक्सिंग और रिकास्टिंग ये प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। हमने 4 जूस मिक्स करे, कौन कौन से जूस मिक्स करे? 3 पाइनएप्पल, 1 मैंगो। तो जो नया जूस बनेगा ना उसका नाम रहेगा MP3 जूस। ये MP3 नाम बने बिकॉज इसमें क्लियरली समझ में आ रहा मैंगो 1 पाइनएप्पल 3, तो अब उसका नाम मैंगो नाम रहेगा ना पाइनएप्पल नाम रहेगा, उसका नाम क्या बन जाएगा? MP3। तो ये जो MP3 है ना, इसको कहते हैं मिक्स और रिकास्ट करने के बाद बनाया हुआ जूस। तो हमने मिक्सिंग करे, फिर रिकास्टिंग करे, मतलब पहले मिक्स करे बाद में वापस से भरे। तो ये जो होता है ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होता है। बस हम जूस को हटा देंगे, उसके जगह पे ऑर्बिटल लाएंगे, और ऑर्बिटल s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है। अब ऑर्बिटल को मिक्स करते और उसको रिकास्ट करके वापस से तैयार करते, तो जो नए ऑर्बिटल बनते उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते। एंड दिस होल रिका में धंधे इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर कोई पूछे आपको व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो एक तरह का ये मिक्सिंग और रिकास्टिंग होता है। ये क्यों किया जाता है? ये जूस मिक्स करने से पहले अलग अलग थे, इनको एक जैसा बनाने के लिए हमने इनको मिक्स और रिकास्ट करे। तो ऑर्बिटल जो होता है ना, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप के होते हैं, पी ऑर्बिटल ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप, पी ऑर्बिटल्स आर डम्बेल शेप, ये डम्बेल जो जिम के अंदर होता है डम्बेल्स, उसके जैसे शेप के होते हैं। इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए मिक्स करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और नीट और जेई का इतिहास है, हर साल इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये इतना जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि आप कम से कम क्या बोल पाएंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन वर्ड है, जो दूध वाला हमारे घर पे सवेरे सवेरे दूध लेकर आता है, वो भी तो हाइब्रिडाइजेशन करके आता है ना, दूध के अंदर पहले पानी मिला के लाता है। तो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन जगह जगह है। आप भी घर पे अलग अलग रीजन पता है कि सच में झूठ बोला के हाइब्रिडाइजेशन कर लेते। तो दैट ऑल काइंड्स ऑफ, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन। सिर्फ केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, आज डेली लाइफ के अंदर जगह जगह हमको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग और रिकास्टिंग। सो ये होता है हमारा मतलब हाइब्रिडाइजेशन रिकास्टिंग। अगर किसी को दिखने में दिक्कत जा रही है तो अपना कैमरा जो है वो ऑन करे, साथ में अपना नेट कनेक्टिविटी पे ध्यान दे। ठीक है, सब बच्चों दिख रहा हूं मैं प्रॉपर? दिख रहा हूं? चलो समझ में आ रहा है अच्छे से, वेरी गुड। चलो, तो हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट साइंटिस्ट में से एल पॉलिंग और स्लेटर ने बताया था। एल पॉलिंग एंड स्लेटर ये साइंटिस्ट है, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझा के दिए थे। ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, पर मैं भी नहीं बताऊंगा, बट आई प्रॉमिस मैं इसको आपको बेसिक के अंदर समझाऊंगा। अभी मैं फोकस करता हूं हमारे इधर के टॉपिक के ऊपर। अभी कहां पर थे अपन? स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। बट आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। इसके टोटल 7 टाइप्स है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 और dsp2, जिसमें हमने sp। तो यही समझ में आया था क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप बोल सकते कौन कौन से ऑर्बिटल को, कितने कितने ऑर्बिटल को मिक्स करोगे तो बोल सकते एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। अगर मैं sp3d लिखता तो एक s ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, इनको मिक्स करके बनाया गया। तो हाइब्रिडाइजेशन यानी कि मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, रिकास्टिंग यानी भरना, फिर से भरना ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कंसेप्ट एल पॉलिंग और स्लेटर ने बताया था। अभी बच्चों मैं स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन पर आता हूं। ये मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। ये इतने सारी जो बातें हैं, ये अगर नहीं समझी हो तो खुद को गधा मत समझो, थोड़ा वेट करो, ये आगे मैं फिर समझाऊंगा। क्योंकि अभी आप बच्चे हैं ना, जैसे जैसे धीरे धीरे एक एक दिन के साथ आप बड़े होते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा दिमाग आते जाएंगे आपको। फिर जो बड़े हुआ दिमाग रहेगा ना, उसके मदद से अपन ये सब चीजें पढ़ेंगे आगे। कुछ बच्चों जिनको ऑलरेडी पता है कि उनको पता है कि कहानी क्या है, बट ये उनको जो पता है उसके बहुत आगे तक की कहानी मैं बताऊंगा आपको आगे। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी दैट स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। अब देखो बच्चों, ये मीथेन का स्ट्रक्चर मैंने बताया। इसके साथ साथ मैं अगला स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा, नंबर 2। मुझे ब्यूटेन C4H10 यानी कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, ब्यूटेन। तो स्ट्रक्चर के लिए आपको एक बात ध्यान में रखना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, और इसको उनकी वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी यानी कि कैपेसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जिसके अलग अलग डेफिनेशंस है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, उसको वैलेंसी कहते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वो लेगा, देगा, शेयर करेगा, उसको वैलेंसी कहते हैं। और सादी भाषा में कहते हैं बॉन्ड तैयार करने की औकात ना। समझ में आ रहा? द कैपेसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो कोई पूछ ले आपको वैलेंसी किसे कहते हैं, तो वैलेंसी यानी कि बॉन्ड तैयार करने की औकात। थोड़ा सुनने में अजीब लगता है बट ये फैक्ट है। तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है बच्चों, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। अथर्व पाटोल ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। मैं आपको साथ साथ एक और बात बता दूं कि अभी पिछले 2-3 दिनों से बहुत सारे पेरेंट्स क्लास में मिलने के लिए आ रहे हैं, नए एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप मेरे मिलने का एक समय ले लीजिए, जिनसे आप कांटेक्ट करते पहले ऑफिस पर, ताकि बाहर गांव के पेरेंट्स हैं, यहाँ के लोकल पेरेंट्स और बच्चे आते हैं, तो मेरा अलग अलग टाइम में ऑनलाइन क्लास होती है। ठीक है, तो अभी पिछले 3-4 दिनों जब से हमने अनाउंसमेंट करे 5 मई की रजिस्ट्रेशन डेट की, तो उसके लिए स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं क्लास पर वो मुझसे मिल के जाए, ताकि उनका यहाँ आने का मीनिंग थोड़ा प्रॉपर तरीके से सक्सेस हो। ठीक है, अपने रजिस्ट्रेशन का, स्कॉलरशिप का जो लास्ट डेट है, जिसको हम स्पॉट रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, उसका जो लास्ट डेट है वो 5 मई है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ बच्चे आने से पहले एक अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर ले। उनके टाइम मुझे जो अपने जो स्टूडेंट केयर नंबर है, इनसे आप टाइम पूछ ले कि मैं कौन से समय मिलूंगा। ठीक है, वैसे मेरी 10 से 12 बैच होती है, तो मैं 12 से 12:45 के बीच में मिलूंगा, पर 12 बजे से आपकी बैच भी होती है। ठीक है, तो जिस दिन आप मिलने के लिए उस दिन आप लाइव लेक्चर अटेंड ना करके फिर अपना ऑफलाइन वेबसाइट पर से लेक्चर अटेंड कर लेना। और वैसे शाम तक के मैं आपको ऐप की लिंक देने वाला हूँ, और आपके प्रीवियस सारे लेक्चर ऐप पर हमने डाउनलोड करके रख लिए हुए, तो काफी हैंडी हो जाएगा आपके लिए और बहुत ईजी हो जाएगा। आप कंफर्टेबल तरीके से सारे लेक्चर जब चाहे तब, जो चाहे वो लेक्चर घर बैठ के देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर। और ये सब इसलिए अच्छे से पढ़ना है कि आगे चल के अपनी टेस्ट होगी और उसके अंदर इन सब चीजों पे क्वेश्चन आने वाला है। 10th में आपने क्या पढ़े,
ये मेरे से अच्छा आपको पता है, ठीक है ना, तो उस पर मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ओके, क्या पढ़े, किसने पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, इसका टेंशन मतलब उसका कुछ काम में नहीं पड़ेगा। उन उसमें से जिन चीजों का हमको 11-12 में काम पड़ेगा वो हम हमारे लेवल से आपको पढ़ा देंगे, और इसके लिए आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ओके, तो अभी जो है ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो ब्यूटेन में कार्बन कितने, 4 है, 1 2 3 4। ये कहते छोटे बच्चों को आता है ये 1 2 3 4 कार्बन लिख ले। अभी देखो ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया, करीब वो 1 बॉन्ड बनाया। ये और कितने बॉन्ड बनाएगा, ये और 3 बॉन्ड बनाएगा। तो इधर 1 2 3, और यहाँ पर हमको क्या लगाना है, हाइड्रोजन। इसने कितने बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाया। ये और कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसने कितने बॉन्ड बनाया, 2, 1 और 1 2, तो ये और 2 बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से आपको कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करना है बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोजन। अब आपके सपोज 4 के जगह 20 कार्बन रहते, 10 कार्बन रहते, सब टेस्ट एमसीक्यूज के फॉर्म में होने वाले। जितने भी कार्बन रहेंगे सब कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, और उस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए और कितने बना सकता, टोटल 4 होना चाहिए। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। इसको आप आगे चल के ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान में रखना कि इसको लिख सकते हैं हम, दिस इज CH3, दिस इज CH2, CH2, CH3। अब इसको लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं CH3। अब देखो ये CH2 लगातार 2 बार आ रहा, इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बाय 2 बॉन्ड CH3। इसको कंडेंस फॉर्म कहते हैं। टेस्ट आपकी ऑफलाइन रहेंगी, और टेस्ट हम अगले महीने में तब लेंगे जब ये जो अपना लॉकडाउन है हट जाएगा। और आपका जो मेगा टेस्ट है वो 20 जून को है। उसके पहले अगर हम कुछ टेस्ट लेते और लॉकडाउन नहीं भी हटता है तो हम ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस के लिए देंगे आप। अभी तक के मैंने आपके एमसीक्यूज नहीं लिया। एमसीक्यूज इसलिए नहीं लिया क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कंटेंट तो चाहिए ना, खोपड़िया में दिमाग में कुछ क्वेश्चन चाहिए ना, आप लोगों को कुछ पता रहेगा तो अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हम आपको पहले थ्योरी बता रहे हैं, फिर मैं आपको इस पर के क्वेश्चन सॉल्व करने बताऊंगा, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करने की शॉर्टकट टेक्निक भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ, तो कि गिवन टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। जो ऑफलाइन ज्वाइन नहीं हो सकते सालिया बाजी, आप जितने भी डाउट्स पूछना है आखिरी के 5 मिनट में जब बात करेंगे तब पूछो ना आप, है ना। जो ऑफलाइन बैच नहीं ज्वाइन कर सकते, हम पूरे 2 साल के लिए उनको ऑनलाइन 50% फीस के अंदर लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, बट उनको फिर कंप्लीट, यानी अगर आपकी टोटल फीस इधर 160 है, रजिस्ट्रेशन आपका होके 10 स्कॉलरशिप मिल रहा है आपको, तो ऑनलाइन के अंदर आपको 160 का सिर्फ 50% आपको 2 साल घर पे बैठ कर सब सब्जेक्ट मिलेंगे पढ़ने के लिए। अगर जो बच्चा ऑफलाइन नहीं ज्वाइन हो पा रहा कोरोना की वजह से, मैं आपको दोनों ऑप्शन बताऊंगा, डोंट वरी। मतलब कंप्लीट ऑफलाइन कैसा रहेगा, कंप्लीट ऑनलाइन कैसा रहेगा, और हाइब्रिडाइजेशन वाला ऑफलाइन ऑनलाइन कैसा रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन मतलब जब तक ये कोरोना तब तक ऑनलाइन अटेंड करो, और जब कोरोना नहीं है तब ऑफलाइन। वो भी हम सिस्टम समझा के देंगे, ठीक है। अभी ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसी तरह से अगर मुझे कोई भी अल्केन का स्ट्रक्चर बनाना रहा था, आपको देखो मैंने 2 स्ट्रक्चर बना के दिया, एक मीथेन बना के दिया और एक ब्यूटेन बना के दिया। अब अगर सपोज आपको ये डीकेन का स्ट्रक्चर बनाना है, ये डीकेन चेक कर लो, यानी कि C10H20, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे 10 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, करे हो गए, चलो वेरी गुड। तो 10 कार्बन बनाना है। फिर ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया, 1 बनाया। ये और कितने बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। इसने बनाया, इसने इट फॉर्म 2 बॉन्ड, इट अगेन फॉर्म 2 बॉन्ड, 2 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 लाइक दिस। बस समझ में आ रहा है ये, तो इस तरीके से ये बॉन्ड बनेंगे। और लास्ट वाले ने 1, ये 3 बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बिल्कुल जैसे नारायण नारायण रहता वैसे हाइड्रोजन 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 करते जाना। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो मीथेन से लेके आइकोसेन तक के अब आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आना चाहिए। और ये ऐसा लिखने के बाद देखो ध्यान में रखना, ये पहले वाला CH3 रहेगा और आखिरी वाला CH3 रहेगा, और जो बीच वाले 8 रहेंगे ना, ये खरमुरे, ये 8 भी खरमुरे जो रहेंगे ये CH2 रहेंगे, CH2। तो अपन इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बाय 8
बॉन्ड CH3, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिकेन। समझ में आ रहा है? अरे आओ नहीं, कुछ समझ में आ रहा है? वेरी गुड, शाबाश। तो ये जो डिकेन का स्ट्रक्चर होगा इस तरह से रहेगा। इस तरह से आपको अल्केन के सारे मेंबर के स्ट्रक्चर बनाना, दिस योर फर्स्ट असाइनमेंट। अब अल्कीन, अल्काइन और अल्किल में हल्का सा क्या चेंज करना है वो समझ लो, वो भी स्ट्रक्चर आपको बनाना है। फिर हम डायरेक्टली क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों देखो, ये मैंने आपको अल्केन के बनाया, तो अल्केन के मैंने मीथेन का बना के दिया, इथेन का कंडेंस फॉर्म भी लिखना है, पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। स्प्लिटिंग वाला इसको जो है ना, इसको इसको स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको कंडेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको फार्मूला कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर। एक होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसा होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फॉर्मेट समझ में नहीं आया, फॉर्मेट नहीं समझना है आपको, ये ऐसा लिखते आता, ठीक है। 10 कार्बन दिखे, ऐसे 10 कार्बन लिखते आता, ठीक है। फिर ये कार्बन जो सब सिंगल बॉन्ड से अटैच करना है, फिर ये देखना है कि एक एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया। तो फर्स्ट और लास्ट कार्बन ने एक एक ही बॉन्ड बनाया, और जो इंटरमीडिएट 8 कार्बन बीच के उन्होंने 2-2 बॉन्ड बनाए, तो और 2-2 बनाएंगे, और पहले वाले ने और आखिरी वाले ने एक एक बॉन्ड बनाया, तो 3-3 बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना था। बस इस तरीके से लिखना है, और बाद में इन सबको लपेट के ऐसा लिखना है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना है। तो ये आपको मीथेन से लेके आइकोसेन तक के बनाना है। अब देखो अल्कीन के स्ट्रक्चर कैसे बनाना है बता देता हूं। अल्कीन, अल्कीन का पहला एग्जांपल था C2H4, जिसका नाम इथीन है। इसमें कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 कार्बन को पहले तो सिंगल बॉन्ड से अटैच करना है। अल्कीन के स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, कार्बन 2 है, दोनों को सिंगल बॉन्ड से अटैच करें। पर अल्कीन में हमें पता है क्या, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दे देंगे। सर अगर इसके बाद का स्ट्रक्चर रहता है, तो इसके बाद का स्ट्रक्चर बताता मैं, इथीन के बाद अगला स्ट्रक्चर बताता C4H8, यानी कि ब्यूटीन। तो इसमें कार्बन कितने हैं? 4। चारों कार्बन को ऐसा सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब एक बात ध्यान में रखना कि अल्कीन में एक जगह डबल बॉन्ड देना है, और वो आखिरी की जगह देना है। अब ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि सभी जगह डबल 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 नहीं करते बैठना है। एट ओनली वन टाइम डबल बॉन्ड देना है, वो रहेगा लास्ट में, मतलब यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं ब्यूटीन की जगह डिकीन लेता, डिकीन यानी 10 कार्बन लेता, C10H20 डिकीन, तो 10 कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए क्या? हो गए। इसमें लास्ट में एक जगह डबल बॉन्ड दे देते थे। स्टार्ट में भी दे सकते, बीच में भी दे सकते, कहीं भी दे सकते। अपना देश बहुत पहले आजाद हो गया था, पर आप जहां पे देंगे उसके हिसाब से आपको उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। आप चाहो तो स्टार्ट में भी दे सकते, बट मैं जानबूझ के स्टार्ट में नहीं देना सिखा रहा। इसमें यहाँ भी दे सकते या यहाँ दे सकते, तो वो उसके आइसोमर बनते चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। फिर अपन गहरे पानी में आ जाएंगे, फिर आपको थोड़ा भी पानी में लेके जाओ गहरे में, तो बोले सर डर लग रहा, बोले केमिस्ट्री हार्ड लग रहा। बेटा धीरे 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 जाएंगे, गड़बड़ से नहीं जाएंगे। गड़बड़ नहीं, अपने को कोरोना से संभलते हुए आगे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ दो या यहाँ दो, बीच में देंगे ना तो उसके अलग अलग नाम बनते चले जाएंगे, दैट आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म है, बहुत वास्ट कंसेप्ट है। तो अभी आखिरी में दिए, इसने कितने बॉन्ड बनाया? 1। ये और कितने बनाएगा? 3। इसने बनाया 2, ये और बनाएगा 2, इसने बनाया 2, 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ये भी 2 बॉन्ड बना दो। अब इसने इसने कितने बॉन्ड बनाए? तो इसने 1 2 3 बनाया, ये और कितना बनाएगा? 1। और आखिरी वाले ने कितने बनाया? 2 2 बॉन्ड बनाया इसने, 2, ये और बनाएगा 2 बॉन्ड। समझ में आ रहा है? बस यहां पर आपको क्या रखते हैं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर आपको अल्कीन का स्ट्रक्चर समझा ना बेटा,
और अल्कीन का स्ट्रक्चर समझो तो सेम ऐसी अल्काइन का स्ट्रक्चर है। उससे अल्काइन में क्या करना पड़ेगा, जहां डबल बॉन्ड है वहां पे ट्रिपल बॉन्ड देना पड़ेगा। अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, अल्केन में सबके सब सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर जब इसने 2 बॉन्ड बनाया तो इसके पास अपन देंगे 2 बॉन्ड, इधर 2 बॉन्ड बनाया तो इसको देंगे 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसको हम कंडेंस करके लिख सकते, दैट इज ये CH2 डबल बॉन्ड, दिस इज CH2। ये देखो ना, इसको 1 3 2 2 3 1 2 2, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हाँ चलो लपेटो इसको जरा, लपेट भी आने को ना, ठीक है। तो इट इज CH3 देन बॉन्ड CH2 देन बॉन्ड CH एंड देन डबल बॉन्ड CH2। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे डबल बॉन्ड आखिरी में देना, यहाँ दिए तो 1 ब्यूटीन रहेगा, यहाँ दिए तो 2 ब्यूटीन रहेगा, इधर देते तो फिर नंबरिंग इधर से करते 1 ब्यूटीन रहता। और मैंने आपको नंबरिंग नहीं बताया पर बहुत जल्दी बताऊंगा, टेंशन मत लो। बहुत ही सिंपल तरीके से नंबरिंग कैसे करते वो भी देखेंगे। जिन बच्चों के वीडियो ऑफ है उनको मैं इसके बाद में लेक्चर की लिंक नहीं भेजूंगा, ठीक है। जैसे भाई शुभम गावंडे जो है, जुबिया नबीला जो है ना, देन सालिया सैयद जो है, जिन बच्चों के वीडियो ऑफ रहेंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बैच ना करें करके, ठीक है। मुझे दिखना चाहिए कौन से बच्चे बैच अटेंड कर रहे करके। मैंने आपको कल एक बात समझा के दिया था, मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ कि हमारा टारगेट ये है कि ये जो कोरोना काल जो पेंडेमिक चल रहा है अपने देश के अंदर महामारी का, तो इसके दरमियान बेसिक की हम जो फ्री वाली बैच ले रहे हैं इसका बेनिफिट कम से कम 1000 स्टूडेंट्स तक के पहुंचे। और इसमें मैं बार आपको हेल्प करने के लिए कह रहा हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने बेसिक का, जो बच्चे बैच, और कोई फीस भरना नहीं है बेसिक लेक्चर अटेंड करने के लिए। अगर कोई बच्चा 5 मई तक के रजिस्ट्रेशन नहीं भी करता है ना, तब भी वो 18 मई तक के अपनी बैच को ज्वाइन कर सकता है फ्री में, ठीक है। और आज आपको इसके लिए आज या कल में मेरे क्लास से जो मेरे अदर टेक्निकल टीम के लोग हैं उसमें से कुछ जो मैडम्स है वो आपको कॉल करेंगे आपका अब तक के की फीडबैक के लिए, कि आपको पिछले 8 दिन से, आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है ना, तो 8वां लेक्चर अपना आज का, और आज से आपका एक और लेक्चर बढ़ भी गया, आज टोटल 5 लेक्चर है। तो 8 दिन से अब तक के आपको क्लास की तरफ से जो पढ़ाया गया इसमें आपका क्या फीडबैक है, क्या आप इससे रिलेटेड आपकी थिंकिंग बनी, और साथ में जो आपको कॉल करेंगे उनको पर्सनल असाइनमेंट दिया हुआ है कि वो स्टूडेंट इसके अंदर ऐड करे करके। तो मैडम लोग आपको कॉल भी करेंगे, फीडबैक भी लेंगे, आपकी कुछ कंप्लेंट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, सेटिस्फेक्शन क्या है, आप खुश है नाराज, वो आपको बताना फीडबैक देके। साथ में आपको 10 आउट ऑफ स्कोर भी देना है कि आप अभी तक के लेक्चर का 10 में से आप कितना स्कोर देते हैं करके, या पर्टिकुलर किसी टीचर की स्पीड ज्यादा हो रही है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बॉटनी, जूलॉजी में, मैथ्स तो भी कल से शुरू आपका, तो वो भी आपको फीडबैक के अंदर पूछेंगे शायद से मैडम लोग। या आप खुद होके बता सकते हैं आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हो या आपके कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हो। उसके साथ साथ मैडम लोग आपको कॉल करके फीडबैक के बाद आपसे आपके फ्रेंड्स के नंबर भी पूछेंगे क्या, जो इनको हम जिसमें ज्वाइन कराना चाहते हैं। तो मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट ने एक तो भी उसके साथ का जो 10th स्टैंडर्ड का फ्रेंड होगा, चाहे बहन भाई फ्रेंड्स वगैरह जो भी है, एक ने एटलीस्ट एक का तो भी नंबर देना चाहिए मैडम को, ताकि वो उनका टारगेट अचीव कर सके। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और जिसका नंबर आप दे रहे हैं उसको खुद हो के आपने भी कॉल करना है। ऑलरेडी बहुत सारे आपके बैच में के बच्चों ने आप अपने फ्रेंड्स को बैच के अंदर ज्वाइन करा है। अगर इसका कोई फीस रहता ना 5000 2000, तो मैं एक भी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए खुद होके नहीं बोलता कि आप ज्वाइन करो करके। ये फ्री है इसलिए सबको कह रहा हूँ। अगर फीस रहता है ना तो मैं कभी नहीं कहता किसी बच्चे को कि आप ज्वाइन करो आपके फ्रेंड्स को, फिर जिसको ज्वाइन करना करेगा, जिसको ज्वाइन करना नहीं करेगा। बिकॉज एट द टाइम वी हैव प्रोफेशनल एंगल, बट नाउ सर्टन टाइम वी हैव सोशल एंगल। तो मैं चाहता हूँ इस अच्छे काम में आप भी थोड़ा साथ देकर, ठीक है? समझ में आया आपको? चलो वेरी गुड। अभी बेटा आगे ये स्ट्रक्चर बन गए। अल्कीन के स्ट्रक्चर में अल्काइन के स्ट्रक्चर भी निपट गए। अल्काइन के स्ट्रक्चर में आपको एक ही काम करना है, ये अल्काइन का स्ट्रक्चर, इसका पहला मेंबर ले रहे दैट इज C2H2। तो कार्बन 2 है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है।
बट अल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देंगे। इसने 3 बॉन्ड बनाया तो अभी एक ही बॉन्ड बनेगा, इसने भी 3 बॉन्ड बनाया, एक ही बॉन्ड बनेगा। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। और यू नो दैट C2H2 को इथाइन कहते हैं, इथाइन को एसिटिलीन भी कहते हैं, एसिटिलीन कल बताया था मैंने। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर बता देता हूँ, C4H6, इसको बच्चों ब्यूटाइन कहते हैं। इसमें कार्बन 4 है, 1 2 3 4, आखिरी में ट्रिपल बॉन्ड दे देना है। इसने एक बॉन्ड बनाया, ये और 3 बॉन्ड बनाएगा। इसने 2 बॉन्ड बनाया, ये और 2 बॉन्ड बनाएगा। अब देखो ये कार्बन, ये कार्बन ने चारों बॉन्ड बना डाला, बिल्कुल पेट भर गया इसका। अब जिसका पेट भरे हुआ तब भी बोले ले खा, अरे उसका पेट भरे हुआ है ना भाई, है ना, तबियत खराब हो जाएगी ना उसकी। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना चुका ऑलरेडी। अब ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसने 3 बॉन्ड बनाया, ये एक बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइन। अब इसको लपेट के लिख सकते हैं, CH3, this is then bond CH2, bond CH2, bond it is just C and triple bond CH like this mix। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर, इसी तरह से अब अल्काइन के बाद मैं आपको कुछ सैंपल बना के दे रहा हूं, आपको बाकी एग्जांपल बनाना है। समझ में आ रहा? समझ में, वेरी गुड। और एक बात ध्यान में रखना बेटा, ये जो हमने अल्केन के स्ट्रक्चर देखे थे ना, जिसको अल्केन के स्ट्रक्चर बनाते थे, अल्कील के स्ट्रक्चर में एक ही काम करना है, एक छोटा सा काम करना है। आखिरी का जो कार्बन रहेगा, आखिरी का, इसमें एक ही कार्बन है, उसका एक हाइड्रोजन कम कर देना है, सिर्फ बॉन्ड रहने देना है, बॉन्ड रहने देना है, हाइड्रोजन कम करना है। देखो ये मैं अल्कील का बता रहा हूं, अल्कील का स्ट्रक्चर, अल्कील, अल्कील का जो स्ट्रक्चर है, जैसा पहला एग्जांपल लेंगे CH3 बॉन्ड, तो इसका नाम मिथिल है। सर ये बॉन्ड क्यों छोड़ते? वो फंक्शनल ग्रुप अटैच करने के लिए छोड़ते, ठीक है। तो इधर देख लो, कार्बन एक है, एक, ये 3 बॉन्ड देना है, एक बॉन्ड छोड़ देना है। ये किसके लिए छोड़ा हमने? फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पे कह देना हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगला स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, C4H9 बॉन्ड, इसका नाम बच्चों ब्यूटिल है। कितने कार्बन है? 4, एक, देखो इधर 1 2 3 4, और आखिरी का जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड देना है, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने जगह छोड़ दी है। अब देखो रे, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1, ये और कितने बनाएगा? 3, इसने कितने बनाया? 2, ये और कितने बनाएगा? 2, इसने बनाया 2, ये और बनाएगा 2, इसके भी 2 बने हुए हैं, और एक जो बने हुआ है ना, वहां जो है वो फंक्शनल ग्रुप लगाना है, तो इधर बनेगा 2। अब देखो ये H H H H H H H, this is the structure of butyl like this। इतना आसान है अल्किल के स्ट्रक्चर बनाना। नोमेनक्लेचर जो है सर, फंक्शनल ग्रुप में जो जाएगा, जो जगह छोड़ेंगे तो कुछ नहीं लिखना है, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है बट अगली स्टेप में लिखना है, यानी वहां 25 टाइप के फंक्शनल ग्रुप लिखना है आपको। 25 फंक्शनल ग्रुप 20 अल्किल को जोड़ देंगे तो कम से कम 500 कंपाउंड बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? 500 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बहुत जल्द आपको बनाते आएंगे। मैं आपको कोई भी नाम बोल दूंगा ना, समझ, मैंने आपको बोल दिया भाई एसिटामाइड, तो आपको स्ट्रक्चर बना देना चाहिए। अगर बोलो ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो आपको स्ट्रक्चर बना देना चाहिए। अगर मैं आपको बोलता हूँ पेंटिल थायोअल्कोहल, तो आपको स्ट्रक्चर बना देना चाहिए। सीखना है ना आपको, स्ट्रक्चर बनाना है। तो यही चीजों के लिए ये सब बेस है। अल्किल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप जोड़ के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। सिंपल सी बात समझाता हूँ, ये पेन है, बोलो यस सर, हाँ, ये ढक्कन है, ढक्कन, तो पेन विदाउट ढक्कन को ढक्कन से जोड़ देंगे, पेन बनेगा ना। ऐसे सपोज ये सचिन है, सचिन, और ये तेंदुलकर है, तेंदुलकर, तो ये क्या हो गया भाई? सचिन तेंदुलकर। अब एक घर, चलो ठीक है, वापस, ये शाहरुख है, शाहरुख, ये खान है, शाहरुख खान, शाहबाज। अब समझ में आ रहा है ये? हाँ, वेरी गुड। तो इसी तरह से ये पेंटिल है, ये थायोअल्कोहल है, ये पेंटिल थायोअल्कोहल बन गया। तो अल्किल ग्रुप के मेंबर्स को फंक्शनल ग्रुप के मेंबर्स
जोड़ के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते जाएंगे और वही आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनेंगे। समझ में आ रहा है ये आपको क्या है? तो इसके लिए ज्यादा नहीं, 2-3 दिन वेट करो, हम जल्दी स्टार्ट करेंगे फंक्शनल को। अभी ये जो ब्यूटिल, आपको अल्किल के सारे स्ट्रक्चर ऐसे बनाते चलना है। तो चाहे हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्किल, कल सभी को 78 स्ट्रक्चर सब एक से बढ़कर एक लिखना शुरू करना है। मैंने कुछ सैंपल दिया, बट आप घर पे आके क्या करेंगे, मिथेन से शुरू करेंगे आइकोसिन अल्केन में, इथीन से शुरू करेंगे आइकोसिन अल्कीन में, इथाइन से आइकोसाइन अल्काइन में, मिथिल से आइकोसिल अल्किल में। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, फिर स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्वाइट बोरिंग है, बट यही आपकी टेस्ट होती है कि आप लंबी रेस के घोड़े है या नहीं है। मतलब घोड़े है भी, के गधे भी देखना पड़ेगा ना आपको क्या है। समझ में आ रही है? तो ये आपको पूरे स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, क्वाइट बोरिंग, मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा ज्यादा लिखना होगा, बोरिंग होगा, पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आगे जो आपको अगला पॉइंट बता रहा हूं, देखो ये जो मैंने बताया था ना, तो मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल, एक इसका एग्जाम्पल, एक इसका एग्जाम्पल, एक इसका एग्जाम्पल और एक इसका एग्जाम्पल बताऊं, एक एक ही बताऊं। हो गया दिमाग खराब? बोले सर ये खोपड़िया कहाँ से ला उठा के, है ना बेटा, ये ही है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, दैट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये चीजें अगर मैं आपको इमीडिएटली समझाऊंगा, तो जिनको कोरोना सेम है नहीं, उनको भी कोरोना हो जाएगा फिर, टेंशन के मारे। तो ये चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ, इट इज साइक्लोप्रोपेन, इट इज बेंजीन, इट इज साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, एंड दिस इज द ऑक्सीरेन, एंड दिस इज द पिरिडीन। ये सब चीजें मैं आपको अगले लेक्चर में समझा के दूंगा। ये हमारा कल का एपिसोड रहेगा। ये मैंने आज उसका ट्रेलर लॉन्च करा, कल इसकी मूवी रिलीज करेंगे अपन। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। ये कैसे है, एलिसाइक्लिक तो बहुत आसान है। अब तो मैं क्या डिफरेंस था समझा के देता हूँ। होमोसाइक्लिक के देखो, ये जो डॉट है ना, डॉट ये कार्बन है, इसको हम कार्बन कहते हैं। तो ये सब कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, इसके अंदर देखो। तो ये सब के सब एक जैसे एलिमेंट है, एक जैसे एलिमेंट है। ये कार्बन 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 कार्बन। तो ध्यान रखना, ये सब होमोसाइक्लिक में आते हैं। इधर देख लो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये बीच में ऑक्सीजन आ गया,
कहाँ आ गया भाई ऑक्सीजन, क्योंकि हेटेरोसाइक्लिक बनाना था ना, साइकिल है, क्लोज चेन है, बट कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, देखो ना ये कार्बन है, कार्बन है, जो डॉट रहता है ना वो कार्बन रहता है, समझ में आ रहा है, डॉट को कार्बन कहते हैं। देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, देखो बीच में नाइट्रोजन आ गया, तो ये बन गया हेटेरोसाइक्लिक। उसमें से ये एलिसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, क्लोज चेन यानी कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है। टेंशन मत लो, इतना सर दुखना शुरू हो जाएगा और इमीडिएटली सर की गोली खाना पड़ेगी। तो ये चीजें मैं, ये डिपेंड करता है आपकी मैच्योरिटी लेवल पर, ठीक है ना। अपने पास तो कोई लिमिट नहीं, अपन अनलिमिटेड पढ़ा सकते, बट मैं चाहता कि हम जो जो पढ़ा रहे वो आपको प्रॉपरली समझे, ताकि उसका यूज आप आगे के नॉलेज को गेन करने के लिए लगाए, है ना। नहीं तो ये नहीं कि अपन ने, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, टेंशन मतलब समझाया नहीं, मैंने सच बताया आपको। तो होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में क्या फर्क है, तो होमोसाइक्लिक के अंदर ये जो एटम से सिमिलर एलिमेंट्स के होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक के अंदर एटम सिमिलर एलिमेंट के होते हैं, एक आधा डिफरेंट आ जाता है। ये सब चीजें जो है ये मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। आज आपके लिए एक बहुत अच्छा एडिशनल पॉइंट बताने जा रहा हूं, और उसको कहते दैट कॉइनेज अलॉय। देखो अलॉय जो है ना किसे कहते हैं बता देता हूं। सर व्हाट आर दोज रिंग इनसाइड देम, ये जो सर्कल है ना, सर्कल, ये सर्कल कहते हैं उसको, वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दर्शाता है। ये अंदर का ऑक्सीजन नहीं है, ये जैसे बॉन्ड है ना, इस सर्कल के बजाय, इसके बजाय आप अंदर ऐसा भी लिख सकते थे, अल्टरनेट डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल। वो सर्कल अंदर का अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दर्शाता है। ये जो मैंने कहा कॉइनेज अलॉय, आपने अलॉय किस, अलॉय नाम सुना होगा अलॉय, जैसे कि ब्रास अलॉय होता है, तो जो ब्रास अलॉय है वो होता है कॉपर प्लस जिंक से बना हुआ। जो ब्रॉन्ज अलॉय होता है, ब्रॉन्ज अलॉय, BRONZ, ब्रॉन्ज अलॉय, वो होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन। देखो ये पॉइंट पूछते पेपर में, अलॉय यानी के होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, सादी भाषा में मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल। तो अगर कॉपर को जिंक के साथ मिलाए तो ब्रास बनेगा, कॉपर जिंक और टीन, ये जो एसएन है ना, एसएन, एसएन को टीन कहते हैं, बेसिकली उसका नाम स्टैनम है, लैटिन में एसएन का नाम स्टैनम है, हम उसको टीन कहते हैं। टीन कहना, टप्पर मत कहना यहाँ पे, ठीक है ना। तो कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन, इसको कहते हैं अपन ब्रॉन्ज अलॉय। और मैं बता रहा कॉइनेज अलॉय, ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये होता है AU प्लस AG प्लस CU। ध्यान में रखना काम की पॉइंट, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉइनेज एलिमेंट वैसे डी ब्लॉक को कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट आ रहा कॉइनेज, बट कॉइनेज अलॉय जो है वो कहते हैं सोना, चांदी, कॉपर, च्यवनप्राश। अब ये च्यवनप्राश मैंने बताया, वहां ऐसा नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे सोना चांदी च्यवनप्राश आता था पहले, नाम सुने कभी, कभी खाए कभी बचपन में, ठीक है तो छोड़ो। सोना चांदी कॉपर च्यवनप्राश यानी कि कॉइनेज अलॉय, यानी गोल्ड प्लस सिल्वर प्लस कॉपर के अलॉय को कॉइनेज अलॉय कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सब चीजें मैंने आपको एडिशनल बताया, इन केस आगे चल के मुझे टेस्ट में पूछना रहा कि भाई व्हाट इज ब्रास अलॉय, तो यह ब्रास अलॉय कौन से दो एलिमेंट से बनता, कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज अलॉय किससे बनता, कॉपर जिंक और टीन। और कॉइनेज अलॉय किससे बनता, कॉपर प्लस सिल्वर प्लस गोल्ड, यानी गोल्ड प्लस सिल्वर, AU यानी कि गोल्ड, ऑरम, गोल्ड का लैटिन नेम ऑरम है, सिल्वर का आर्जेंटम है, और कॉपर कॉपरिच है ना। हर एलिमेंट का लैटिन नेम अलग नहीं होता, कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका रेगुलर नेम और लैटिन नेम अलग अलग है। जैसे हम गोल्ड कहते हैं बट लैटिन नेम उसका ऑरम है, हम सिल्वर कहते हैं लैटिन नेम उसका आर्जेंटम है, कॉपर का लैटिन नेम और नॉर्मल नेम भी कॉपरिच है। अमलगम किसे कहते बता, अमलगम में आपको जो दो मेटल लेते हैं उसमें एक को मर्क्यूरी लेना पड़ता। अगर हमने किसी भी मेटल को मर्क्यूरी के साथ मिक्स करें, मर्क्यूरी Hg, तो उसको अमलगम कहते हैं। अमलगम में कल बताऊंगा, आज के लिए भी 3 काफी, समझ में आया भी आपको ये। और देखो एक बार फिर समझा रहा हूं, इसका टेंशन मत लो, इसका टेंशन लेके अपने बाल सफेद मत करो सर के,
या चश्मों का नंबर मत बढ़ाओ, ठीक है। ये मैं कल आपको फिर समझा के दूंगा अच्छे से, धीरे धीरे करके देखेंगे। एलिसाइक्लिक कैसा होता, एरोमेटिक कैसा होता, बेंजेनॉइड कब होता, नॉन बेंजेनॉइड कब होता, देन ये इस तरह के जो कंपाउंड है ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आज के लिए इतना काफी है। रिमेनिंग टॉपिक विल कंटिन्यू बाय टुमारो। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे लगता है ओम सर आगे के चेक कर लिया करो। तो आज या कल से आपको फीडबैक कॉल आएंगे, और आपको जो रियल में लगता है ना, तो मेरे एक बार ध्यान में रखना, अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छे बोलो, बुरा लगता है तो बुरा बोलो। जो आपका रियल फीडबैक है वो देना है। इसमें वो बच्चे जिनका अदर देन सीबीएसई या अदर देन फुल इंग्लिश मीडियम, जैसे कि सेमी इंग्लिश हो गया या मराठी हो गया या उर्दू हो गया, उन बच्चों को शुरुआत में थोड़ा टफ जा रहा होगा, बट भरोसा रखो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक। वो आगे तो अंदर भेजने डायरेक्ट। तो अभी हम थोड़ा हल्का सा डिस्कशन शुरू करेंगे। अभी आपको कोई बुक नहीं प्रिफर करना है, मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूँ, पीडीएफ मिल रही है, इसी को आपको यूज करना है, ठीक है। जिनको पीडीएफ नहीं मिली वो स्टूडेंट केयर नंबर पे कॉल कर लेना एक बार। वैसे पीडीएफ सबको मिल रही है। नितिन सर अभी उनको अनम्यूट करने की प्रोसेस शुरू करो, जिसको कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। जैसे भाई कौन है ये, नाम नहीं दिख रहा मुझे, किसने हाथ ऊपर करा? हाशिर रोहन, यस। वो सर हमने बहुत पहले करे थे वो अमलगम का जवाब देने आंसर देने के लिए। अभी आपने अभी देखा दे दिया मैंने आंसर। वो सर हमने दिया आंसर अमलगम का गोल्ड एंड मर्क्यूरी बताए थे। हाँ हाँ हाँ, पर आपने आपका वीडियो ऑन क्यों नहीं करे भाई? सॉरी सर हमने देखे नहीं ऑन है क्या सर? नहीं, आप तो अभी वीडियो के अंदर गाड़ी चलाते दिख रहे हैं मुझे। हाँ ठीक है ना। गाड़ी मत चलाओ, अभी लॉकडाउन लगे हुए हैं, गाड़ी पुलिस वाले बहुत गाड़ियों को जमा करते रहे, ठीक है। तो आपने आंसर दे दीजिए। दिया, गुड शाबाश, ओके। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? यस सर। ओके। और एक देशमुख ने लिखा कि कैन वी राइट CH3/2 CH2/2? यस वी कैन राइट। हम डिकिल को लिख सकते CH3/2 CH3/2 CH2/2 नहीं लिखना है, जो कंटिन्यू उसको आप जोड़ के लिख सकते CH3 देन CH2/8 और फिर CH3 लिखना है। तो आखिरी वाला उठा के पहले को चिपकाना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं लिख सकते आप। और कोई क्वेश्चंस? श्रेयस डेटे डाठे, फटाफट पूछो जो पूछना है यार, मतलब। सर जो ये बॉन्ड अपन लगाएंगे म्हणजे डबल बॉन्ड पहले लास्ट इस पे लगाया, फिर अगर सेकंड इस पे लगाया तो जो आईपीसी नोमेनक्लेचर रहेगा उसमें सिर्फ अपन नंबर चेंज करेंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नंबर चेंज होगा, और डबल बॉन्ड जिधर से आपको क्लोज पड़ेगा, नजदीक पड़ेगा, पास पड़ेगा, आपको उधर से नंबरिंग करना है। और डबल बॉन्ड समझो 3 और 4 नंबर के कार्बन के बीच है, तो उसमें से भी मिनिमम नंबर लिया जाता है। तो सर वो जैसे उसका आपने आइसोटोप बन आइसोमर बन जाएगा। आइसोर बन जाएगा उसका, वेरी गुड। तो तो बताओ सर ना उस आपको कैसे बनते डबल। अभी मैंने डबल बॉन्ड एक दिया, हम ऐसे भी कंपाउंड देखेंगे जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड रहने वाले हैं, उसको डाइंस कहते हैं। फिर डबल बॉन्ड 3 रहा तो ट्राइंस कहते हैं। समझ में थैंक आ यू रहा सर। है? ओके सर, थैंक यू। और एनी क्वेश्चंस? हिबा नशरा, ये बाजी बहुत क्वेश्चन पूछते भाई। सर चलो, हम पूछ रहे थे कि आपने कल 2 गुड न्यूज दिए थे, हाँ तो उसमें से आपने बोले थे कि आप मतलब ऑनलाइन लेंगे, तो सर जैसा वीडियो कॉलिंग के क्या, वो समझ में नहीं आया था हमारे। आपके 2 गुड न्यूज ये थे कि एक आपके लिए हमने ऐप बनाया जिसपे हम सारे, मतलब बहुत इजीली बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं और उनको कंफर्टेबल तरीके से आप लेक्चर देख पाएंगे। ऐप का शाम तक के लिंक आ जाएगा। दूसरा गुड न्यूज ये कि मैंने आपके अदर टीचर्स के भी लेक्चर इस हफ्ते से लगाया हुआ, एडिशनल लेक्चर, हम आपकी बैच बढ़ा रहे हैं। और तीसरी एक और बात बता देता हूँ कि एक मैंने वीडियो बनाया अपने क्लास पर, हमने लॉकडाउन के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छे लेवल की लाइब्रेरी बनाया। मैं कह सकता हूँ कि वो लाइब्रेरी अपनी नेशनल लेवल की लाइब्रेरी है, उसमें 10,000 से ज्यादा अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स आपको एक ही जगह पढ़ने के लिए मिलते हैं। और वो कैंपस जो बना है, जो एम्बियंस है, वो बहुत ही लाजवाब है। उसका वीडियो बनाया मैंने कल 6 मिनट का, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप उसको आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। ये फैसिलिटी भी अपने क्लास पे अवेलेबल है। विदर्भ में अभी तक के किसी भी क्लास पर इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं बनी हुई है। अपने क्लास पे जो लॉकडाउन के सर अंदर बना, हमने देखे देखे सर, बहुत अच्छी है। आपने देखे लाइब्रेरी? मतलब वीडियो लिंक पे यस होगा, सर। आपने फोटो देखे होंगे लाइब्रेरी के शायद से ना।
नो सर, पूजा मैम ने सेंड करे थे। सेंड कर दे आपको, चलो फोटो लाइब्रेरी के, अभी आपको वीडियोस मिल जाएगा उसका बनेगा, ठीक है। और जी सर। अथर्व पाटोले। सर हम्म। सर जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स है सर, वो हमारे हेल्थ के लिए हेल्दी क्यों नहीं रहते? सैचुरेटेड कंपाउंड हमारे हेल्थ के लिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने हेल्थ के लिए क्या इफेक्ट करता है ये उसकी प्रॉपर प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। हम ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ये कंपाउंड हेल्पफुल है, ये कंपाउंड हेल्पफुल नहीं। अल्टीमेटली हम तो दवाइयां खाते हैं, जो ड्रग्स खाते हैं। हाँ, ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स नहीं जो सुशांत सिंह खाता था। ड्रग यानी कि दवाइयों को ड्रग कहते हैं, ठीक है। तो जो हम जो दवाइयां लेते हैं वो भी एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड ही रहते हैं, जैसे कि एस्पिरिन हो गया, पैरासिटामोल हो गया, अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक हो गए, जो जिलोसिलाफिंग एसिड के लिए। ऑल दीज आर नथिंग बट द केमिकल कंपाउंड्स, तो हेल्पफुल भी होते हैं और हेल्पफुल नहीं भी हो सकते, इट डिपेंड अपॉन द कंपाउंड बाय कंपाउंड। और डेंटिस्ट कौन सा अलॉय यूज करते हैं, तो ये डेंटिस्ट का काम कब पड़ रहा भाई आप लोग, ये तो डेंटिस्ट ही बता पाएंगे आपको कौन सा अलॉय यूज करते हैं करके, डिपेंड ऑन आपका प्रॉब्लम क्या है ना। केमिकल जितने भी कंपाउंड्स है वो सब केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बट आप इमीडिएटली नहीं बोल पाएंगे इसका ये यूज है उसका ये यूज है करके। मैं बताऊंगा धीरे धीरे जो जो अपने सिलेबस के अंदर है। और कोई क्वेश्चंस? ठीक है, कल अपने 150 160 स्टूडेंट्स लाइव लेक्चर्स के अंदर थे, आज हम 135 140 तक के गए। मुझे लगता है ख्वाब अपना ख्वाब ही रहेगा कि अपन 1000 के आंकड़े को छुएंगे करके। बच्चे सिर्फ अपना फायदा कर रहे हैं घर पे, थोड़ा एग्रेसिव तरीके से इन्फॉर्म करते जाओ स्टूडेंट्स को। मुझे पता है कि ये आपको नहीं बोलना चाहिए, पर अभी आपके अलावा किसी को बोल भी सकते नहीं, क्योंकि अभी सब बच्चे अपने घर पर है, स्कूल कॉलेजेस सब बंद है। अगर ऐसा होता था कि स्कूल शुरू रहते, न्यूज़पेपर लोग पढ़ते थे, तो इसके हम प्रॉपर तरीके से इस न्यूज को वायरल करते थे, बच्चों तक के जाते थे, पॉम्पलेट बनाते थे, स्कूल में भेजते थे। पर सब बच्चे अपने घर पर है, तो आपको ही एक स्टूडेंट को दो को चार, चार को 6 को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चंस? ऑफलाइन क्लास 18 मई से स्टार्ट हो रहा है ना। और जो बच्चे ये बैच कर रहे हैं उनको बहुत फायदा होगा ऑफलाइन क्लास के अंदर। 18 मई तक के तो आपका बेसिक का लेवल बहुत सारा बढ़ जाएगा। आप देखो, आप जस्ट इमेजिन करो, आपने लास्ट वीक में मंडे से स्टार्ट करे थे, अभी हम यहाँ तक के आ गए। मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कितना सारा एडिशनल नॉलेज मिला आपको, मिला कि नहीं मिला केमिस्ट्री के अंदर? अरे यस और नो, कुछ हाँ नहीं कुछ? चलो ठीक, और कोई क्वेश्चंस? रुमैसा माहिन। हाँ पूछो। सालिया सैयद। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर वो हमको कल की पीडीएफ नहीं मिली। वीडियोस तो मिल गए ना आपको? नहीं सर, पीडीएफ पीडीएफ नहीं मिलेगी इनको कल की, क्यों? आज आपको मॉर्निंग में मिल जाएंगे पीडीएफ, आज भेज रहे पीडीएफ। कभी कभी कोई टेक्निकल इश्यूज होता है, ये टीवी है जो पीछे ना, तो कुछ सेव करने में गड़बड़ी होगी तो फिर पीडीएफ पे दिक्कत जाती है। जो अगर किसी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ नहीं मिली ना, तो आप ये जो लेक्चर आपको मिल रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स वेबसाइट पे मिल रहे देखने के लिए, तो उसमें तो बोर्ड पे बहुत सारा लिखा था, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नोट्स का काम हो जाता ना आपका। समझ में आ रहा है? ओके सर, थैंक यू। हाँ, और कोई क्वेश्चंस? सर जो टेस्ट रहेंगी उसमें सब रहेगा क्या? हाँ सब रहेगा जो पढ़ा रहे, क्योंकि 1 लाख का इनाम मिलने वाला है उसमें से, इतने आसानी से नहीं मिलने दूंगा उसको, ठीक है ना। और उसका एक बाकायदा फर्स्ट रैंकर के अलावा हम मार्क्स की कंडीशन भी डालेंगे कि आपका फर्स्ट रैंक भी आना चाहिए और मार्क्स भी मिलना चाहिए। मैं तो एक जोक बताता, एक बच्चा बड़ा खुशी खुशी घर पे जाता और मम्मी को कहता आज मैं रेस में तीसरा आया, स्कूल की रेस में। मम्मी पूरे मोहल्ले में पेड़े बांटती थी पहले, पापा बिल्कुल बच्चों को गिफ्ट ला के देते थे। फिर शाम में दोनों खाते खाते पूछते बच्चे को कि बेटा रेस में कितने लोग भाग रहे थे, तो बोले रेस में 3 लोग भाग रहे थे, और वो रेस में तीसरा आया। पहला नहीं, तीसरा आया रेस में। तो रेस में तीसरा आया, 3 लोग भाग रहे, तीसरा कोई ना कोई आएंगे ही ना उसके अंदर।
तो ये डिपेंड करता है कि पहला रैंक के साथ आपका स्कोर कितना है, स्कोर भी मैटर करता है। हमारी जो टेस्ट रहेंगी उसके अंदर मैं आपको कट ऑफ दूंगा कि फर्स्ट रैंक के साथ साथ आपने इतने मार्क्स क्वालिफाई करना चाहिए। और मैं बात बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे बोलने के बाद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पेरेंट्स मिलने के लिए आ रहे हैं, जो बच्चे बैच कर रहे हैं और जो बैच नहीं करे उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करे यहाँ पर आके। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि भाई इसने बैच नहीं करा, इसको कैसे पता चला अपन कैसे पढ़ाते करके। तो मेरे फ्रेंड्स ने बताया, फिर मैंने पूछा तूने बैच करा क्या, बोले सर मैं कल से करूंगा। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को जैसे जैसे पता चल रहा है वो इन्फॉर्म करते, थोड़ा अगर आपने प्री इन्फॉर्म करे तो मैं आपसे प्रॉब्लम यहाँ मिल भी पाऊंगा। हिबा नशरा और पूछ रहे कोई क्वेश्चन? हिबा भाई रास्ते में आज शहरी में क्वेश्चन खाली थे क्या? चलो पूछो। सर हम पूछ रहे थे कि आपने बोले कि जो मतलब हाई लेवल के एग्जाम होने वाले अपने जैसे 1 लाख के, तो फोर्थ के बाद जो बेचारे बच्चे मतलब रह के जो अच्छे नंबर लेकर आएंगे उनको स्कॉलरशिप? जो बच्चा अपना कोर्स अटेंड कर रहा, साथ में पढ़ाई कर रहा, वही स्कॉलरशिप को डिजर्व करेंगे, आई थिंक दैट। अब इसीलिए तो मैं चाह रहा कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक के अपने क्लास की इंफॉर्मेशन पहुंचाओ, ताकि अगर कोई गरीब और टैलेंटेड बच्चा होगा और सेम में टैलेंटेड है और वो अपने लेक्चर अटेंड करेगा तो अच्छे से स्कॉलरशिप हासिल कर सकेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि यस सर। अब ये मत सोचो कि किसी और को पहला रैंक मिलेगा तो अपना दूसरा आएगा। आप भी पहला रैंक लाने की कोशिश करो सबके सब। इसी को कंपटीशन कहते हैं, वो हेल्दी होना चाहिए। समृद्धि, आज वो भूमि बाजी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। हाँ समृद्धि। सर हाँ सर ये जो श्रेयस, हल्के ग्रुप है उसे ही फंक्शनल ग्रुप अटैच होती है। अल्किल ग्रुप को जो आर ग्रुप है उसे ही सिर्फ फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं कि सबको होते हैं? अल्किल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, बाकी Only किसी अल्किल को ग्रुप। होते नहीं? फिर वहां से आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, पर मेन जो फंक्शनल ग्रुप है अल्किल ग्रुप को जोड़ के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो इससे सर जो बाकी के अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उन्हें भी लगा सकते क्या अपन फंक्शनल ग्रुप? इनको लगाने के लिए फिर इनके पास का हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, और जब हम किसी अल्केन का हाइड्रोजन निकालते अल्किल बन जाता है। मैं आपको कल लगा समझा दूंगा एग्जांपल के साथ। ये तो आज के लिए इतना काफी। ओम सर आ गए आपके, अभी उनकी बैच है ऑलरेडी, उनके 15 मिनट में ले चुका। आप फिजिक्स का लेक्चर अच्छे से अटेंड करो और आपको फीडबैक कॉल आएंगे। तो हर बच्चे का काम है कि अपने फ्रेंड सर्कल में 2, 3, 4 बच्चों के नंबर्स उन मैडम को देना जो आपको फीडबैक कॉल करेंगे, ताकि वो 1000 स्टूडेंट अचीव करने का टारगेट अचीव मतलब 1000 स्टूडेंट जोड़ने का टारगेट अचीव कर सके। और आप सर लोग भी अपना घर पे बहुत ज्यादा ख्याल रखो, मास्क वगैरह यूज करो। अभी कोरोना काफी पीक लेवल पे चल रहा है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, लोग फटाफट लोगों को जन्नत नसीब हो रही है। तो अपना ख्याल रखो इसके अंदर, अपना और अपने फैमिली का। ठीक है, थैंक यू।